अल्पसंख्यक मोर्चा प्रभारी के घर पर हुआ हमला। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हमले की घटना। आपको बता दें कि सहारनपुर थाना जनकपुरी क्षेत्र के ग्राम खुर्द में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रभारी के घर पर 3 बाइक सवार लोगों ने किया हमला। दरवाजे के बाहर लगे बोर्ड को भी तोड़ दिया गया। जिस समय भाजपा युवा नेता के घर पर हमला किया गया उस वक्त घर पर कोई नहीं था, सिर्फ 2 छोटी नाबालिग बच्चियां थी, जो घटना के बाद दहशत में है। घटना की सूचना मिलते ही युवा नेता अजाज मलिक घर पर पहुंचे और पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, जिसमें पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज लेकर हमला करने वालों की पहचान में जुट गई। घटना को लेकर लोकसभा प्रभारी अल्पसंख्यक मोर्चा के युवा नेता अजाज मलिक ने बताया कि मैं घर पर नहीं था, 2 छोटी नाबालिग बच्चियां घर पर थी। जिन लोगों ने हमला किया है वो गाँव के प्रधान और उनके लोग हैं। उनसे हमारा कुछ पैसे का लेन देन का मामला था। आज सुबह भी बात हुई थी, फिर भी उन लोगों ने हमारे घर पर हमला कर दिया। मुझे इसके पीछे साजिश लगती है, क्योंकि वो विपक्षी पार्टी के लोग हैं और हम लोग बीजेपी पार्टी के हैं। गांव का प्रधान और उसके लोग हर बार हमसे विवाद करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग गांव में बीजेपी की योजना से काम कराते हैं और गांव के लोगों की समस्या सुनते हैं। सीसीटीवी में पूरी घटना रिकॉर्ड है। हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करे। सहारनपुर से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। नाम आपका? सारिबा। शाहिबा, क्या घटना हुई? जी मैं आए और हमारे गेट में लाते मारी और कौन लोग थे? जी में 5 लोग थे और उन्होंने हमने गेट खोल दिया, फिर उन्होंने हमारे लाते मार के गए में। अच्छा, क्या गाली गुप्तार की? जी गाली भी दी उन्होंने, 2-3 गाली दी गंदी और हम दोनों बहने थे, हमारे दोनों के लाते मार के गए में। अच्छा, मेरा नाम एजाज मलिक है। मैं भारतीय जनता पार्टी में 10-12 साल से कार्य कर रहा हूँ। नगर निकाय चुनाव प्रभारी मैं था, विधानसभा का प्रभारी मैं ही था, लोकसभा का भी प्रभारी मैं ही हूँ, जनपद सहारनपुर का। मौजूदा अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिमन सहारनपुर का जिला अध्यक्ष हूँ, पसमानदा का, भाजपा संगठन का ही। तो मैं जनता रोड ग्राम खुर्द का रहने वाले निवासी हूँ। तो यहाँ के जो मौजूदा प्रधान है उसके भाई का सुबह मेरे पास फ़ोन आया, छोटा सा लेन देन का मामला है, लेकिन वो मैं ये नहीं समझता लेन देन के मामले को लेकर मेरे घर पर उन्होंने हमला किया। मेरी यहाँ पर घर पर नाबालिग बच्चियाँ थी, तो मेरे पास जैसे फ़ोन आया उनका, मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, आज कर देंगे आपकी समस्या का समाधान। जो भी है लेन देन का मामला 10-5 हज़ार का उनका मेरे पास है। तो उन यहाँ पे मौजूद मेरे पास गांव की 2 महिला बैठी थी कुछ काम के लिए, बिजली के कुछ कार्य के लिए। तो उनके सामने ही फ़ोन आया, मैंने कहा भाई चलो आज दे देंगे, वो भी इस बात की गवाह। तो उन्होंने गाली गलौज करी और कहा घर पर मिल। तो मैं घर पर नहीं था उस टाइम पर, मैं तो कहीं निकल गया था। तो मेरे बच्चे थे नाबालिग, यहाँ 2 लड़कियाँ थी, इनके साथ में उन्होंने मारपीट करी, गाली गलौज करी और दरवाजे पे लात मार कर गेट खुलवाया उन्होंने। और प्रधान था, 4-5 लोग थे, उनके उसके भाई थे, 1-2 अज्ञात व्यक्ति भी थे, जो जिसमें हमें जानकारी ये मिली, हमने कैमरे की वीडियो निकाल ली कि 3 बाइक थी और 5-6 लोग थे। और मेरी नेम प्लेट जो अखिल उसकी है लोकसभा प्रभारी वाली, इस पर भी ईंट मारने का काम करके गए हुए। क्योंकि उन्हें दिक्कत समस्या यह है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ, पदाधिकारी हूँ, गाँव की समस्या सुनता हूँ, क्षेत्र की भी सुनता हूँ। और वो विपक्ष की पार्टी के, समाजवादी पार्टी के गुंडे मवाली लोग हैं। और पिछली बार भी कई ऐसी घटनाएं उनकी मौजूदा प्रधान की जिसमें बच्चा डूबने से मौत हुई थी एक की। गांव के अंदर खड्डे भी खुदवाने का काम कर रहा मौजूदा प्रधान, और रोजाना कहीं ना कहीं शिकायत उसकी मिल चुकी इस मामले में। तो वो विपक्ष में है मेरे, इसलिए मेरे से खुंदक खाए हुए हैं और खुंदक खा करके मेरे घर पर हम लोगों ने हमला किया आज यहाँ पर। अच्छा, मैं चाहूँगा प्रशासन से कि ऐसे व्यक्ति पर लगाम लगाने का काम करे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो भी गुंडागर्दी करेगा उसका इलाज होने का काम हो। नहीं, प्रधान क्या यहीं के रहने वाले? मौजूदा प्रधान है, तोसीब नाम है उनका, बाप का नाम बुंदू हसन है, और मेरी नाबालिग बेटी थी सारिबा और एक थी सिफा। इनके साथ में मारपीट करके गाली गलौज करके गया।